वो कहते हैं ना, पैसे का नशा कुछ इतना भयंकर होता है कि जिस भी इंसान पर वह चढ़ता है ना, वह उसका सब कुछ छीन लेता है। दरअसल दोस्तों, एक लड़की जब उसको दौलत की भूख जागती है तो वह कुछ ऐसा करने लगती है जिस काम को करने से शायद उसको पैसे तो बहुत मिलते हैं, वह अमीर होने लगती है। दिन दुगनी रात चौगनी उसकी प्रगति तो हो रही है, लेकिन रुपयों में। लेकिन वह एक ऐसे दलदल में फंसती जा रही है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और शायद जब उसके बारे में उसके परिवार को मालूम चलता है कि उसकी बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया है, तो उसके जो माता पिता हैं उनके ऊपर इतनी बुरी बीतती है, यानी कि वो लोग ना तो जीवित रह सकते हैं ना ही मौत को गले लगा सकते हैं। यानी कि उस लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि एक 18 साल की लड़की इतना भयंकर काम भी कर सकती है। और आप ये जानकर हैरान रह जाने वाले हैं कि उसके बाद जो परिणाम आया, उस परिणाम के बारे में वाकई में आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं मामला कैसे कैसे हुआ और क्या किया था उस लड़की ने, क्योंकि बहुत ही हैरान और परेशान कर देगी ये पूरी घटना। दोस्तों, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बहराइच उत्तर प्रदेश से। दरअसल यहाँ पर एक गाँव है जहाँ पर दो सहेलियाँ रहा करते हैं। वो एक सहेली जिसका नाम आरती है, वो अक्सर देखा करती कि उसकी जो दोस्त है यानी कि जो चंचल है, वो चंचल दिन प्रतिदिन अपने शौक मौजों को बढ़ाने में लगी हुई है। वह सोचने पर मजबूर है, यार इसका परिवार तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन चंचल के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये इतनी मौज मस्ती किया करता। उसके पास कुछ ऐसे ऐसे कपड़े भी आने शुरू हो गए जिन कपड़ों को शायद सोचना तो दूर, वो तो पहन रही थी और बड़े ही मजे कर रही थी। अब तो वह अपने दोस्त से पूछ बैठती है कि दोस्त, सच सच बता, आखिर तूने किया क्या है। लेकिन वह चंचल अपनी उस दोस्त आरती को कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि तू ना जाने तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब तो आरती के दिमाग में नया ही भूत घुस गया था। उसको तो लगातार वही बात जाननी थी कि आखिर चंचल कर क्या रही है। अब इस बात की जानकारी पाने के लिए वह बहुत सारे हथकंडे अपनाती है। एक दिन उस चंचल को अपनी कसम दे देती है और अब तो दोस्त की कसम को पाकर वह चंचल उससे कहती है कि देख बहन, मैं तुझे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन तुझे उस पूरी बात को जानना है तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। अब आरती उस चंचल की उस कहानी को जानने के लिए उसके साथ चल पड़ती है। अब वो दोनों वो स्कूल से बंक मारते हैं, यानी कि वो दोनों स्कूल में तो पढ़ते ही हैं और उनके पास 12वीं क्लास है, लेकिन वो उस कॉलेज से बंक मारते हैं। बंक मार के चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो चंचल और आरती दोनों तो वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक ओयो होटल पर पहुँचते हैं। यहाँ उस आरती के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब कहानी तो कुछ और ही होनी थी। अब जैसे वो लोग उस ओयो होटल में गए, यानी कि शाम का वक्त था, और अब यहाँ पर ओयो होटल के नीचे जो बेसमेंट था, उस बेसमेंट में पहुँच जाती हैं दोनों लड़कियाँ। यहाँ वह चंचल उस लड़की को लेकर एक साइड में बने हुए कमरे में लेकर जाती है और फिर वहाँ पर उन कपड़ों को पहनती है, शायद जिन कपड़ों में शायद उनको देखना कोई पसंद ना करे। उन कपड़ों को पहनने के बाद अब तो भाई चंचल के कहने की अब बिल्कुल नई लड़की दिखाई दे रही थी। थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया। अब तो वह आरती देख रही है बड़ी ही गौर से कि आखिर ये चंचल करने क्या जा रही है। और अब चंचल उस आरती के कपड़े भी बदलवा देती है। अब कपड़े बदलने के बाद आरती भी चंचल जैसी दिखाई दे रही थी और दोनों अब उस हॉल में आ जाते हैं। अब हॉल का नज़ारा तो कुछ और ही था। वहाँ पर लोग शराब वगैरह का सेवन कर रहे थे और तो और वहाँ पर नाच गाना, यानी कि बढ़िया पार्टी का आयोजन हो रहा था। और जैसे ही उस पार्टी में वहाँ पर नाच गाना होता है, वह चंचल भी और वह आरती दोनों थिरकने लगते हैं। अब जैसे जैसे उनका डांस होता जा रहा है, अब तो लोग आते उनको छूते, यानी कि उनके नाजुक अंगों को हाथ लगाते और उनको छू कर जाते और उनको कुछ पैसे भी देकर जाते। अब तो इन पैसों को जैसे वह चंचल लेती तो आरती उसको मना करती, अरे क्या कर रही है। लेकिन वह चंचल कहती, इसमें बुराई क्या है भाई, इसमें क्या बुरा है बताओ। अरे वो लोग सिर्फ हमको देख ही तो रहे हैं, हमारे साथ वो मज़े ही तो कर रहे हैं, इस मज़े करने में बुराई क्या है। अब तो वह आरती भी चंचल के कहने को मान जाती है और बस उसी काम में जुट जाती है। लेकिन उनका जिस प्रकार से ये काम चल रहा है, उनको करीब
15 से 20 मिनट तो वहाँ गुजर जाते, लेकिन बहुत सारे युवक उनको देखने जरूर आते हैं। यहाँ पर वह आरती यह देखकर भी परेशान है कि उनकी तरह यहाँ पर और भी लड़कियाँ मौजूद हैं और वो लड़कियाँ भी इसी तरीके से खड़ी हुई हैं और लोग उनको इसी प्रकार से छेड़ भी रहे हैं। अब अचानक एक युवक आता है। वह युवक अब उस चंचल से कहता है कि चंचल सुनो मेरी बात, तुम तैयार हो ना। अब चंचल उससे कहती है हाँ वह तैयार है, और बस अब दोनों वहाँ से यानी कि साइड में एक कमरे में चले जाते हैं। और अब यहाँ अकेली वह आरती खड़ी है। आरती तो खड़ी है, इंतजार में है कि बस उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो। बस अब वो जो लड़की चंचल जो उस कमरे में गई थी, वहाँ से चीखने की सी आवाज़ आती है। कुछ समय बाद वह चंचल वहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर आती है और बाहर आने के बाद वह उन नोटों की गड्डी को उस आरती को दिखाती है। दरअसल उसके पास करीब 10,000 रुपये होते हैं। उन रुपयों को दिखाते हुए वह चंचल कहती है कि देखा ये है मेरे 15 मिनट की कमाई, यानी कि 10,000 रुपये। इन बातों को जैसे ही वह आरती सुनती है, समझती है और देखती है तो वह दंग रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर यह चंचल यहाँ पर करती क्या है। इतने में ही एक और युवक आता है। वह उस आरती से कहने लगता है कि उसके साथ चलना है क्या। अब जो चंचल है वह आरती को भेजने लगती है कि आरती चल जाओ 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 तुम्हें बुला रहा है। अब आरती उसके पास जाती है तो वह उससे पूछता है कि बोलो तुम्हारी क्या कीमत है। अब यहाँ पर जो आरती है वह ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाती है, तो वह अपने आप को कीमत यानी कि अपनी वैल्यू 3,000 रुपये बताती है। और अब तो वह युवक 3,000 रुपये में राजी होकर उस लड़की को भी अलग उस कमरे में ले जाता है और फिर वहाँ पर वह वही काम करता है जो कि उस चंचल के साथ किया था, यानी कि उसके साथ संबंध बनाता है। और जैसे ही वह पहली बार उस आरती के साथ संबंध बनाता है, अब यहाँ पर तो चीख पुकार मच गई थी, यानी कि आरती पहले तो बहुत ज़ोर से चीखी, लेकिन बाद में उसको भी मज़ा आने लगा। और फिर यहाँ आरती और उस युवक के साथ शारीरिक संबंध कायम होते हैं। अब वह युवक 3,000 रुपये लेकर उस आरती को देता है और कहता है कि लो तुम्हारे फीस तुम्हारे हाथ में। लेकिन अब यहाँ आरती जैसे ही खड़ी होती है उससे चला भी नहीं जा रहा था, यानी कि ना तो वह ठीक ढंग से खड़ी हो पा रही है, मुड़ जाती है, और तो और उससे चला भी नहीं जा रहा है। वह जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए बाहर निकलती है, चंचल के पास जाती है और फिर चंचल से कहती है अरे बहन ये तो बड़ा ही भयंकर काम है, लेकिन इसमें मज़ा भी आता है। अब तो उस चंचल और आरती के साथ में ऐसी प्रक्रिया बन गई थी कि वह चंचल उस आरती से कुछ ऐसा काम कराने लगी थी जो शायद उसको जीवन में कराने के बारे में सोचना नहीं चाहिए था। यानी कि वह चंचल अपनी दोस्त आरती को दैव व्यापार में इस प्रकार से धकेल देती है। अब तो उन दोनों को एक बड़ी ही बुरी लत सी लग गई थी, उन पैसों की भी और उस शारीरिक सुख की भी। यानी कि अब तो दोनों वो जो नाबालिग लड़कियां हैं वो आती हैं उस होटल में और वहाँ पर अपनी रात गुजारा करती हैं। और रात के करीब 9 बजे के लगभग वो लोग अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। यहाँ वो लड़की चंचल और आरती अपने परिवार को उन पैसों के बारे में, अपने उस कहानी के बारे में किसी को भी नहीं बताते और चुपचाप रहने के लिए एक दूसरे से कसमें वादे खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन शरीरों को शारीरिक सुख मिलने लगा था, अब तो वह जो शरीर है वह अलग ही तरह से बढ़ने लगा था। एक दिन की बात उस होटल में हो जाती है छापेमारी। उस छापेमारी के दौरान यानी कि बहुत सारे युवकों को और उन लड़कियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब तो ये इन लड़कियों में वह आरती और चंचल भी होती हैं। अब तो उनको पकड़कर जैसे पुलिस थाने ले जाया जाता है और जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही होती है तो यहाँ पर चंचल भी अपना नाम बदल कर बताती है, तो वह आरती से भी नाम बदलने के लिए कहती है। लेकिन अब तो पुलिस उनको पकड़कर उनसे कहती है कि अब तो तुम्हारे माँ बाप को यहाँ बुलाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि क्या तुम इस बात के लिए एग्री हो। लेकिन यहाँ पर चंचल और आरती दोनों उस पुलिस जो SHO उसके पैरों पर पड़ जाती हैं और कहने लगती हैं कि नहीं नहीं उनके माता पिता को मत बुलाइए वरना वो उनको जान से मार देंगे। लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी। अब पुलिस ने उन दोनों के घर के नंबर लिए और फिर उनके पास जब फ़ोन किया तो उनके दोनों के माता पिता को पुलिस थाने में बुलाया गया। और वहाँ पुलिस थाने में बुलाने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई, उनको बताया गया कि तुम्हारी बेटियाँ इस प्रकार के
गुलछर्रे उड़ा रही हैं, तो यहाँ पर उन दोनों के माता पिता पर बहुत ही बुरी बीती। दरअसल वह चंचल के पिता तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वे माँ कुछ करती है या नहीं करती, शायद वो तो अपनी गर्दन लटकाए बैठी है, लेकिन वह जो आरती है, आरती के जो माता पिता हैं, उनको काटो तो खून नहीं। यानी वह पुलिस थाने में तो आए, लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे। ले यहाँ पर आरती की माँ अपनी बेटी को जैसे तैसे वहाँ से निकाल तो ले जाती है, लेकिन यहाँ वह जो पिता है उसका, आरती का पिता है, वह किसी से कोई बातचीत कर ही नहीं पा रहा है। यानी कि ना तो वह बोल रहा है ना चाह रहा है। उस पर कुछ इस प्रकार का सदमा सा बैठ गया है कि बस वह अपने आप को गुमसुम किए हुए शांत बैठा हुआ है। और जैसे ही अब वहाँ पर रात होती है, रात में पता नहीं वह जो आरती का पिता है कहाँ पर गायब हो गया, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। जैसे ही सुबह हुई, आरती की माँ अपने पति को ढूंढने देखती है कि कहाँ पर है, कैसे है, लेकिन कहीं पर भी उसके पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। अब तो पूरे गांव में ढूंढा जाता है, आसपास के इलाके में ढूंढा जाता है, लेकिन आरती का पिता कहीं हो तो उसके बारे में पता चले, लेकिन आरती के पिता के बारे में कोई भी जानकारी पता नहीं चलती है। अब तो आरती की माँ आरती को लेकर पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने में फिर से अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है और कहती है कि उनके जो पति हैं वो घर पर रात से ही गायब है। यानी कि रात के गए हैं, मालूम नहीं है कहाँ गए हैं, ना तो उनको फ़ोन मिल रहा है क्योंकि फ़ोन भी घर पर ही मौजूद है, और तो और उनके कपड़े भी घर पर ही मौजूद है। यानी कि वह आदमी कहाँ पर गया है, पुलिस भी अब उस व्यक्ति की गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। लेकिन जो SHO वह उस लड़की आरती को तो पहचानता ही था। वह अब आरती से कहने लगता है कि आरती, देखा तुमने जो किया शायद वह मज़े के रूप में किया होगा या फिर पैसे पाने के रूप में किया होगा, लेकिन आज जो तुम्हारे पिता पर यह बात बीती है ना, वह बात बहुत ही खतरनाक है। शायद अब हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा तुम्हारे पिता को ढूंढने के लिए। वो लोग अब उन आरती और आरती की माँ से उनके पिता का फ़ोटो तो मंगाते हैं, उन फोटो को अपने थाने में रखते हैं, वायरलेस पर भेजते हैं और जगह जगह यह सूचना फैलाई जाती है, पता लगाया जाता है कि आखिर ये जो व्यक्ति है कहाँ पर मौजूद है। और करीब 8 दिन बाद उस एक व्यक्ति के बारे में मालूम चलता है कि इस व्यक्ति ने नहर में कूदकर अपना शरीर पूरा कर लिया है। यानी कि जैसे पुलिस के पास ये पूरा मामला आया, अब तो पुलिस भी दुखी रह गई, परेशान हो गई, और अब तो पुलिस गाड़ी लेकर उस आरती और आरती की माँ के घर पर जाती है और उससे कहती है कि देखा तुम्हारे काम का फायदा, तुम्हारे काम का नुकसान, देखा तुमने तुम्हारे काम का, तुम्हारे इस गंदगी में फंसने का जो परिणाम है वह कितना बुरा है। तुमने तो मजे के रूप में अपना काम कर दिया, लेकिन यहाँ पर फंसा रह गया तुम्हारा अकेला पिता। शायद तुमने अपने बाप के बारे में कोई बात सोची ही नहीं, शायद तुमको डूबकर मर जाना चाहिए। पुलिस इस प्रकार से जब लानत भेजते हैं उस लड़की आरती पर, तो लड़की आरती बड़े ही शर्म से अपने गर्दन को नीचे झुकाए रहती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लोग आप लोगों को इन घटनाओं को सुनाकर सचेत करना चाहते हैं, जागरूक और सावधान करना चाहते हैं, और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दोस्तों इस प्रकार के दलदल में किसी भी तरह के लालच में आकर ना फंसे, क्योंकि यहाँ फंसना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन इस दलदल से निकलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें लाइक और कमेंट करके आप इसे बता दें और हमें बताएं कि हमारा प्रयास कैसा था। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।